इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। मुझको बसाया जब से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा से अपना तुमने बनाया। तेरी यादों की पावन झील में बाबा निर्मुखी हो जाए, स्वयं को देखें। एक सुंदर सी जगमगाती ज्योति। मैं
सच्ची ब्राह्मण आत्मा, सच्ची यात्रा करने वाली, सच्चे तीर्थ को बार बार टच करने वाली मैं परमात्मा की चुनी हुई सबसे श्रेष्ठ आत्मा। सजा लें अपने आप को इन सम्मानों से, इन टाइटल्स से। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं और पवित्रता की शक्ति से जगमगा रही हूं। ऐसा पवित्र बनाने वाला बाबा मेरे बिल्कुल सामने, जो मन की आंखों से मुझे दिखता है, इन स्थूल आंखों से नहीं, फील करें बाबा की प्रेजेंस। अपने आप से कहें, कौन मिला है, कौन मेरा बना है, कौन पढ़ाता है, कौन मुझे रोज सजाता है। इन सब बातों को अपनी अवेयरनेस में लाए और अपने मन को, बुद्धि को, दिल को ग्रैटिट्यूड से भरपूर कर। बाबा के साथ अब हम सब मुरली का रिविजन करेंगे। शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। आज क्या लक्ष्य लिया? सचखंड पावन खंड में जाना है। सचखंड पावन खंड में जाना है। मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। He did निश्चय for everything. I mean, related to whatever your पुरुषार्थ है, बिल्कुल। Yes. और बताओ, और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, जो भी लक्ष्य लिया हुआ है, छोटा या बड़ा, कैसे बनेंगे? बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है हमें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। हमारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। पंडा आया है। बाबा ने अपने आप को आज क्या बोला? सच्चा पंडा। वो पंडे क्या होते हैं? वो सच्चे नहीं होते। क्यों सच्चे नहीं होते? उनको पता ही नहीं भगवान कौन है, नॉलेज ही नहीं है, पूरी अधूरी इधर उधर से ली हुई नॉलेज है। तो हमारे को नॉलेज कौन दे रहा है? स्वयं भगवान। स्वयं भगवान, जो ज्ञान का सागर है ना। तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा से, मतलब आज तो बाबा ने बोला कि यात्रा ही सब कुछ है, पर यात्रा करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। और सार तो ये है कि आत्मा बनो और बाबा को याद करो। तो ज्ञान क्यों चाहिए? ताकि हम याद नहीं रह सके, यात्रा में आगे बढ़ सके।
ताकि हमें याद में रहने का तरीका आ सके। ओके, एक तरीका भी आ गया। तो फिर क्यों सुनना है ज्ञान रोज रोज? अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद कर लो। वही तो नहीं होता क्यों नहीं होता? बिना ज्ञान के। It's a reminder. राइट। तो बिकॉज बाबा जो भी बातें हमें सिखाते हैं वो हमारे मन को साइलेंट कर देती हैं, मन को शांत करती हैं, क्योंकि कहीं पर ये रियलाइज होता है ये जो भी मेरे साथ हुआ ये अच्छा नहीं है, पर इसका कारण है ना। निवारण भी पता है मुझे। आज तो वरदान भी यही है, कारण का निवारण ढूंढो। अब कारण तो जो भी है, बाबा ने तो निवारण बताया। प्रॉब्लम को समझकर सिर्फ निवारण की तरफ जाना, वो सिर्फ ज्ञानी आत्मा ही कर सकता, क्योंकि बाबा के ज्ञान में हर बात का सॉल्यूशन है। आपको कितनी सारी हमारी बड़ी दीदियों की, दादियों की एग्जाम्पल्स दिए हैं, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी दृढ़ता से, अपनी शक्ति से अपने आप को एकदम स्थिर रख पाते थे। ब्रह्मा बाबा की तो एग्जाम्पल देते हैं तो सब कहते हैं उनके अंदर तो बाबा आते हैं, वो तो डबल इंजन है। मम्मा, दादियां, दीदियां, आज प्रेजेंट डेट में भी दीदियां, चंडीगढ़ में जो अनीता दीदियां, आपको उनका भी बताया था टेररिस्ट के साथ कैसे उनका मुकाबला था। मारने आए, बदल कर चले गए। और ये एक दीदी नहीं, जब टेररिज्म पंजाब में बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत सारी दीदियों के एग्जाम्पल आई। तो ये मतलब नहीं है कि वो एक दीदी बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत सारी ऐसी हैं। क्योंकि भगवान को एक बार भगवान ने तुम्हें अपना बना लिया और हमने भगवान को अपना बना लिया, फिर ये पॉसिबल है ना? तो इसीलिए बाबा ने क्या बोला, याद की यात्रा करनी है तो क्या चाहिए? पवित्रता। पवित्रता। क्यों? यात्रा को भंग करने के लिए अपवित्र थॉट ही आते हैं। देखा जाए तो ऐसे ही होता है ना। ये सब कुछ अपवित्र ही है ना। वो भी अपवित्र है। पवित्र इज ओनली बाबा एंड मी एंड ज्ञान, बस। उसके अलावा कुछ भी कर रहे हैं वो फिर इम्प्योर में आ जाता है, इम्प्योर की कैटेगरी। और अब हम सोचें, हमारे खाने में हम जो खाना खाने लगते हैं उसके अंदर इतना सा भी कोई गंद डल जाए, हम कहते हैं ये खाने लायक नहीं होता है। एक बाल चला जाए तो खाना नहीं खा सकते, ऐसे ही होता है ना। इतना सा पत्थर आ जाता है दाल का, दाल के अंदर कभी, आजकल तो कम ही आता है, पर आता होता था एक टाइम पर, तो क्या कहते थे, सारी दाल बेकार हो, ऐसे होता था। तो अभी हमें क्या करना है, ये इस चीज के ऊपर अटेंशन देना है कि मेरी पवित्रता का लेवल क्या है। बाबा ने बोला सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं, इट्स नॉट कंप्लीट, वो तो आपका पहला स्टेप है। और पवित्रता के लिए क्या कहेंगे, मतलब क्या हुआ? थॉट्स पवित्र, इसी के अगेंस्ट नहीं सोचना। और बताओ, और इसके कैटेगरी में और क्या आता है? बिल्कुल ठीक बोला। मन सा वाचा कर्मणा में भी पवित्रता ना, मन से भी नहीं सोचना, सोच में भी अपवित्रता सोच नहीं में आनी क्या चाहिए। क्या 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 सोच में होता है जो अपवित्र की कैटेगरी में आ जाता है? सबसे पहले तो जब हम सामने वाले को आत्मा नहीं देखते, और जब हम देखो, एक तो कोई भी आप नेगेटिव बातें, किसी के लिए अपवित्र थॉट आ गया, ठीक है। और दीदी सेल्फ डाउट भी जब Yes. निश्चय कम हो जाता है। यस, बिल्कुल। सेल्फ डाउट भी क्या है? हम भगवान के बच्चे हैं, मतलब हमारे को डाउट कैसे आ रहा है? भगवान ने हमें पकड़ लिया और हम डाउट कर रहे हैं, मतलब भगवान की पसंद हमारे को पसंद नहीं आई। और जेलेसी होना। दीदी मुझे ये लगता है कि भक्ति और ज्ञान के बीच में स्विंग करना,
वो भी अपवित्रता है। पर शुरू में करते हैं ना थोड़ा सा स्विंग। दीदी अभी भी होता है, जैसे जैसे श्राद्ध है, शुड वी डू इट, शुड वी नॉट डू इट, देयर इज दिस कांस्टेंट, एक वो होता है कि ज्ञान तो कहता है इन चीजों में मत मानो, लेकिन वो सदियों के ट्रेडिशंस हैं कि हाँ मानना चाहिए, ये करना चाहिए। दीदी कभी कभी दुनियादारी के चक्कर में भी हम कई चीजें कर लेते हैं जानते हुए भी कि ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और थॉट होता है जिसको हम अच्छा मानते हैं पर होता नहीं, बताओ कौन सा? वरी। जैसे हम किसी को बोलना चाहते हैं ना, हम आपकी बहुत केयर करते हैं, तो क्या कहते हैं, आई एम वेरी वरीड अबाउट यू। सो वरी मीन्स आई एम नॉट श्योर, कंसर्न मीन्स मैं कारण का निवारण कर रही हूं, पर मुझे पता है ड्रामा कल्याणकारी है। वरी मीन्स मेरे को ड्रामा पे निश्चय है ना, और ये वाला निश्चय करना ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे सपोज एक बच्चा कहीं जा रहा है, ठीक है, कहता है मम्मी मुझे लग रहा है आज मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। माँ क्या कहेगी बच्चे को, ऐसे नहीं बोलते, अशुभ बातें मत बोलो, है ना। और अगर बच्चे को आने में लेट हो जाए तो माँ क्या कहेगी, कहीं ऐसा ना हो गया। इसका मतलब अपने कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर नहीं ना। सो ये भी बहुत सूक्ष्म बात है। हम उसको जिसको अच्छा मान लेते हैं और अंदर हलचल में आ जाते हैं, हलचल आने का मतलब मुझे निश्चय नहीं है ना? फिर दीदी लेकिन जो आत्मा ज्ञान में नहीं है तो उनको फिर हेल्प बाबा से मिलनी, मतलब थोड़ी उनको पता ही नहीं है तो मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि वो तो बाबा के उनको तो नहीं पता पर आपको पता है। और एक बात आप याद रखना, आप अगर स्टेबल हैं, आपके घर वालों के ऊपर वो एनर्जी जाएगी। घर में एक भी आत्मा ज्ञान में है ना, वो पूरे घर को संभाल लेती है। बताओ आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि नहीं, ज्ञान में आने के बाद आपके घर में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? एटीट्यूड्स, है ना, कुछ तो फर्क पड़ा है। 100% नहीं पड़ा, क्योंकि हम कौन सा 100% बन गए, क्योंकि हमारा ही पर्सपेक्टिव बदल गया, हमारा ही रिएक्ट करने का तरीका बदल गया, तो अपने आप ही चेंज तो आ ही गया थोड़ा बहुत। तो जितना भी आया पहले से तो अच्छे है ना जी, इसके लिए शाबाशी है। पर जो नहीं किया उसको भी तो दृढ़ता से पूरा करना है, जो अब इस नेक्स्ट फ्यू वीक्स के लिए हम ये करेंगे, दृढ़ता। जो कोई भी आपने बात ले ली, आप मेरे को देखना है मेरे अंदर कौन सा ट्रिगर है, कौन सी चीज है मुझे फटाफट 1 सेकेंड में हलचल में ले आता है, और मैं फिर आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। उसको उसके ऊपर काम करना है, दृढ़ता से काम करना है। इसको मैं इसमें हलचल में नहीं आऊंगी, कुछ भी हो जाए करने दो, होने दो, जो होता है मैं स्टेबल होके बैठी हूं। एक्शन लेंगे, कारण का निवारण जो तो है वो तो करना है। आज तो बाबा ने बोला है, वरदान दिया है कि कारण का निवारण करो। कारण को सोच सोच के पागल नहीं होना है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों क्या का क्वेश्चन तो बाबा कहते हैं तुम कर ही नहीं सकते ना, तुम्हें तो पता है, you have faced this so many times and you have got victory over all of this, तो आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। सो याद की यात्रा करो, पवित्र बनो। आपने गीत भी सुना कि परमात्मा की याद की पावन झील में हम पावन बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, सबसे पहले सबको नास्तिक से आस्तिक बनाओ, कि उनको भगवान का अनुभव करो कि ये होता है भगवान।
भगवान ऐसे नहीं आके कृष्ण के रूप में सिर्फ चमक रहा है, वो क्या चमत्कार करता है, वो कृष्ण को बनाता है कृष्ण ऐसे। और हम भी उस कृष्ण के लायक बनते हैं, कृष्ण के समान बनते हैं, है ना। तो जो बाबा ने आज पूरी मुरली में बोला कि क्या क्या बताना है उनको, तो पूरी बात ही है यात्रा की, मैं आत्मा वो परमात्मा, अपना परिचय बाबा का परिचय, और बस कि जब तक उनको एक्सपीरियंस ना हो जाए शांति का, थोड़ी स्थिरता का, आगे नहीं बढ़ना। ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा कर दो तो बहुत विस्तार है, सार बोलो तो सार क्या है ज्ञान का? मैं आत्मा और परमात्मा। बिंदु, बिंदु बन, मैं बिंदु और बाबा मैं बिंदु, आत्मा बाबा बिंदु बिंदु, और रामा बाबा बिंदु, भी रामा बिंदु। सेकंड, तो बस खत्म, ज्ञान ही खत्म हो गया। पर जिसके अंदर वो समा गया, तो जब ब्रह्मा बाबा की संपूर्ण स्थिति बनी, तो वो बिंदु बने हुए थे ना, उनको अपने शरीर का भान खत्म हो गया था। हमारे बड़े दादी जी क्या कहते थे कि मैं भूल जाती हूँ कि मैं फीमेल शरीर में हूं कि मेल शरीर में। इतना ज्यादा आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस। आप सोचो उस आत्मा के सामने खड़े होके दूसरे को लगता क्या। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। हम मैसेंजर हैं, मैसेंजर, इवन क्राइस्ट सेड मैं तो मैसेंजर हूं। सभी धर्म पिताओं ने बोला हम मैसेंजर हैं, हम भगवान नहीं है, है ना। तो उन्होंने क्या मैसेज दिया? उन्होंने एक धर्म स्थापन किया। उस समय की वो पुकार थी, उस समय की वो जरूरत थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इस समय संगम की क्या पुकार है? what does the whole world need today? शांति, शांति। सुख शांति। तो हम पहला मैसेज क्या देते हैं? तुम आत्माएं और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और शांति का सागर वो पिता है, उससे मिलो बस। और जो जिसको वो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बाबा को जान जाता है और वो बन जाता है, क्योंकि उसको अनुभव हो गया। तो अनुभव कराना सबसे बड़ी बात। तो परिचय नहीं है तो बाबा कहते हैं वो नास्तिक है। दुनिया में नास्तिक किसको बोला? जो नहीं मानता प्रभु को, जो भगवान को मानता है, आस्था नहीं रखता। जी हाँ। और हम किसको बोलते हैं? जिसको पता ही नहीं भगवान कौन है, वो क्या करता है और वो क्या नहीं करता है। जब ये रियलाइज होता है वो क्या करता है और क्या नहीं करता, इट इज एन अवेकनिंग। आप में से बताओ कौन कौन समझते थे कि भगवान को बोलेंगे तो मेरी सिचुएशन बदल जाएगी? जी, हम सब यही समझते थे, है ना। जी। और हमें क्या पता चला? वो सिचुएशन को नहीं बदलता, वो हमें बदलता है, और हमारे को शक्ति देता है, प्यार देता है, बोलता है इस सिचुएशन को बदलना है तो खुद बदल जाओ। फिर तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है उस परिस्थिति को देखने का, तो फिर वो बड़ी नहीं लगती ना। जी धीरेन भाई बोलिए। अनम्यूट कीजिए भाई। ओम शांति। अच्छा। हम्म। क्योंकि सब नेति नेति करते हैं कि हम नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु क्यों किए? जब गुरु ने बोला मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, तो वो बाबा उनको छोड़ देते थे ना। जब तक वो गुरु ने ये नहीं बोला तब तक गुरु के पीछे लगे रहते थे। फिर भगवान खुद आ गया, उनको उनके अंदर ही आ गया। जी।
और आज एक और मुख्य बात बाबा ने बार बार बोली, क्या? काम महाशत्रु है। बाबा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम किसी इस तरह की एक्टिविटीज में फंस जाते हैं ना, इसको फंसना बोलते हैं, फिर बुद्धि उधर ही लगी रहती है। जो अच्छी बातें हैं ना, वो फिर अंदर समाती नहीं है। आपका ध्यान बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा चला जाता है, सोल कॉन्शियस होने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है ना। सो इसलिए आप देखो, आज की डेट में क्राइम, जितने भी क्राइम है, उनका मेन कारण क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस का कारण क्या है? दुनिया में कितनी तरह की चीजें जो होती हैं, हर चीज के पीछे ये मेन कारण है। गुस्सा भी इसके पीछे ही है। गुस्सा causes काम। रूट काम। और उसको जो द्वापर में थे, वो बहुत प्योरिटी के लेवल पे था ना, वो उसका लेवल अलग था, इसलिए द्वापर में बहुत स्टेबल रहते हैं। इस अंत के समय में आके उसका एक परवर्टेड वर्जन हम देखते हैं, जो इतना परवर्ट हो जाता है कि सब कहते हैं बस करो, बहुत हो गया, है ना। जो जो हम पेपर में पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसकी बातें यहां नहीं करेंगे, पर पॉइंट इज वेरी सैड। तो इसलिए हमें एक बात को याद रखना है, उस तरह की थॉट्स में, उस तरह के पेपर की न्यूज को भी हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। इंतहा हो गई है, मगर उसके बारे में सच में हो गई। जैसे जिसके साथ होता है ना कुछ भी, तो उससे पूछो उसका दिल क्या कहता है कि ये कितनी गलत बात है। ऐसी ऐसी ढिंढोनी बातें हैं जो मतलब मुंह से भी नहीं बोली जाती, सच्ची बात है। तो और फिर पवित्रता के लेवल को हम जितना बढ़ा देते हैं ना, फिर हमारी तरफ कोई गंदी दृष्टि से देख भी नहीं सकता। हम कह सकते हैं हम तो मैच्योर हो गए, हम ओल्डर हो गए, तो इसलिए हमारा ऐसे नहीं होता है। हम जितने पवित्र हैं, उतनी ही पवित्र दृष्टि दूसरे इंसान की रहेगी। हमें पहले नहीं पता था, जो नहीं पता था, अब उसका जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो अलग बात है। अब हमें पता है तो हमें क्या करना है, हमारे को उसके ऊपर काम करना है। तो जैसे अभी हमने देखा, सोच के ऊपर काम करना, क्या सोचना है। और हमने ये बातें जो ज्ञान में बच्चे नहीं हैं, उनको नहीं बतानी है। उनको ऐसे बोलोगे वो तो समझेंगे ही नहीं, वो तो हंसेंगे, वो तो आपसे और क्वेश्चंस करेंगे। बुद्धि तो बड़ी शार्प होती है उनकी, है ना जी। तो आज मैं सोच रही थी मनन चिंतन करते हैं सच्ची यात्रा पर। सच्ची यात्रा किसको कहेंगे? सब अपने अपने थॉट्स शेयर करें। निरंतर याद। निरंतर याद, ओके। तो फिर निरंतर याद कौन कर सकता है? जो हमेशा बाबा की लगन पे रहे, मगन रहे, जो हमेशा बाबा को साथ रखे। थोड़ा और आत्मिक स्थिति से, आत्मिक स्थिति से। अच्छा, जो बताओ। बाबा के उसमें लवलीन हो, बाबा के स्नेह में लवलीन। ओके, लेट मी पुट इट डिफरेंटली। जब यात्रा करते हैं दुनिया में, तो क्या होता है उसमें? अब आपने यहां से जाना है, सपोज वैष्णो देवी जाना है ना, दुनिया की जिस्मानी यात्राएं जो होती हैं, तीर्थ, आप बताओ क्या उसमें क्या चीज होती है? पहले तो प्रोग्राम बनाएंगे, आइटिनरी कैसे जाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। क्या प्रोग्राम बनाते हैं? जाना कहाँ है, जाना कहाँ और कैसे जाना है, लक्ष्य कैसे? याद है। तो मेरे को यात्रा के समय मेरा लक्ष्य याद रहता है कि नहीं? मैं आज बाबा के साथ बैठी, मैं कैसे क्यों बैठी? बस बैठ गए तो थोड़ा सा बस कुछ बोल दिया, बाबा से थोड़ी बहुत बात कर ली। मेरा लक्ष्य क्या था? आप सोचो, आप एक सामान लेते हो, लक्ष्य होने चाहिए मैं सामान का स्वरूप बन जाऊं। जरूरी नहीं मुरली से लो, आप वो सामान लो जो आपकी नीड है, और बोलो मैं ये हूं,
और बाबा के साथ बैठ के मैं वो बनूं, तो मेरा लक्ष्य फिक्स हो, तब मैं यात्रा पर हूं। नहीं तो मैं यात्रा पर नहीं हूं, ना तो रैंडमली चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, ड्राइव पे निकले हैं, बड़ा अच्छा मौसम है, कहीं पर भी जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो रिजल्ट भी कहीं पर पहुंच जाएंगे फिर, है ना। मन बुद्धि इधर उधर भटकेगा फिर तो लक्ष्य। दूसरा, जहां पे हम जा रहे हैं उसका मैप चाहिए कि नहीं। आप कभी वैष्णो देवी, सपोज आप वैष्णो देवी कभी नहीं गए, तो आप पूछोगे ना क्या रास्ता है, गूगल मैप खोलोगे, उसमें रास्ता देखोगे, वो आपको 3 रास्ते बता देगा। एक से सबसे जल्दी पहुंचेंगे, एक से इतने समय में, एक से इतने समय में, वो सारे रास्ते बताएगा ना। तो हम कौन सा लेते हैं, शॉर्टेस्ट, विच टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो जब हमने रास्ते को देख लिया, रास्ता क्या है मेरा, मैं आत्मा परमात्मा के पास जा रही हूं, मैं परम धाम जा रही हूं, मेरा लक्ष्य है परम धाम जाना। तो शॉर्टेस्ट वे क्या है, ट्रांसलेटेड इनटू स्पिरिचुअलिटी, बताओ। यात्रा पर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, भजन सुनते हुए जाते हैं, है ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कहते हैं यात्रा पर है, उल्टा सीधा कुछ नहीं खाना, उल्टा सीधा नहीं बोलना, अच्छी बातें करनी है। तो जब मैं परम धाम की यात्रा पर हूं, तो मैं अपने आप को जो मैंने लक्ष्य दिया उसी के साथ कनेक्शन के थॉट्स लेकर आऊं। आज था सुमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना, जो हमारे को वरदान में मिला। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे, सोचो, इस सोच में बैठ जाओगे तो यात्रा बहुत शॉर्ट हो जाएगी। अगर कुछ भी ऐसे ही बस बैठ जाएंगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, है ना। ये होता है मैप को देखकर, साइड सीन नहीं, सिर्फ जो मेरा लक्ष्य है मैं उसी के ऊपर काम कर रही हूँ, है ना। और जब हम देखते हैं, गूगल मैप भी देखते हैं, तो बार बार चेक करते हैं ना राइट रास्ते पे कि उल्टा सीधा रास्ता तो नहीं ले लिया, ले लेते हैं तो फिर वापस जाना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है ना। तो इसीलिए इसके अंदर क्या दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता क्या चाहिए कि मुझे लक्ष्य पर क्विकली पहुंचना है। और मेरे पास अमृत वेले में, चलो आपने आधा घंटा स्टिपुलेट किया या 1 घंटा या 2, जो भी आपने करा, कि ये जो समय है इसका मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले, है ना। और फिर जो गाइडेंस मिली मुझे, आप अगर गाइडेड मेडिटेशन सुन रहे हैं तो मैं एक एक वर्ड गाइडेड का सुनूं, नहीं तो अपने थॉट्स वैसे वाले क्रिएट करूं। अपना एक प्लान बनाओ, मैं पहले यहां बैठूंगी, आत्मा बनूंगी, मैं सूक्ष्म वतन जाऊंगी, बाबा से अपनी बातें कर दूंगी कि मेरे अपने दिन का प्लान बनाओ। मैं ऐसे करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। एक सामान लिया, बाबा के पास बैठे, अपनी बातें कर दी बाबा से, आज ये मेरे को सफलता का वरदान दो, कि बाबा ने बोला तथास्तु, ऐसा ही। तो एक तो कॉन्फिडेंस आ गया, हो जाएगा, है ना। फिर हम परम धाम चले जाएं, वहां बैठ जाएं, बाबा के साथ एंजॉय करें, जो करना है उस हिसाब से। 5 स्वरूप कर लो, टिक नहीं रहा मन तो 5 स्वरूप कर लो, है ना। तो फिर हमारी याद जो है वो निरंतर ना, क्योंकि और निरंतर याद के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, पवित्रता, निर्विकारी होकर बैठना, मेरे अंदर विकारी एक भी थॉट आ ना पाए, उसको नो एंट्री। These are not the toys I will play with just now. तो ऐसे को कहेंगे सच्ची यात्रा। आप इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। बताओ, कुछ और ऐड करना है? आई एम श्योर आई हैव नॉट सेड एवरीथिंग। यू आर म्यूटेड, सविता। Saying we have to be alert यस, at अलर्ट, every moment. तभी हो। अलर्टनेस, दृढ़ता एंड अलर्टनेस दोनों चाहिए, है ना। तो सच्ची यात्रा क्या है, क्यों करनी है, कैसे करनी, इसके 3 स्टेप्स में आप लिखोगे तो आपको इजी लगेगा। अलर्ट नहीं होंगे, आप सोचो, आप योग में बैठे हुए अलर्ट नहीं है तो क्या होता है इसका रिजल्ट, हम सब उसके अनुभवी हैं। क्या होता है, Wonder of सो जाते, है ना, साइड सीन्स में बैठ जाते,
जाना है वैष्णो देवी, साइड में दिख रहा है यहाँ एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, चलो चाय पी लें, चलो पकौड़े भी खा लेते हैं, बस गए वहीं पे, उसी के अंदर बस गए। फिर पवित्रता कहाँ है? रुकेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, क्या खाएंगे? वही खाएंगे जो इस यात्रा के लिए इंपॉर्टेंट। तो हम अच्छे थॉट्स, न्यूट्रिशियस थॉट्स को ही खाएंगे, है? तो अलर्टनेस। और किसी ने कुछ और ऐड करना है? आप जो फिजिकल यात्रा करते हैं ना उससे कंपेयर कर। हम जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी जाने का हम लक्ष्य रखते हैं, उसके अंदर एक चीज तो जरूर होती है, हम वी आर हैप्पी टू डू इट, वी आर डूइंग इट बिकॉज वी फील वहां जाकर हमको बहुत आनंद आएगा, इसीलिए करते हैं। डिफिकल्ट जर्नी भी होती है इसलिए उसको कर लेते हैं। वैष्णो देवी जाते एक लक्ष्य होता है, यहाँ जाएंगे मेरी मनोकामना पूरी होगी, तो वो डिफिकल्ट रास्ता, नंगे पैर, जो भी है, कैसी भी वेदर है, हम अपना निकल जाते हैं और उसको कर लेते हैं। तो ये यात्रा मैं कर रही हूँ, आस पास से माया का तूफान आएगा, मेरे को करना है आई डोंट केयर, बस उसके अंदर मैं लिप्त ना हो जाऊं ना, तो उसको हम कह देंगे सच्ची यात्रा। और बताओ, और बाबा ने क्या बोला? सारी युक्तियां बाबा ने बताई, बताओ क्या बोला बाबा ने? लड़ाई का मैदान है, लड़ाई होती है ना, किससे होती है? अपने ही थॉट से, जिसको हम माया बोलते थे। तूफान लगता है, जब तूफान लगता है तो क्या होता है? पत्ते पेड़ से नीचे गिर जाते हैं ना? तो हम तूफान के वश में ना हो जाए। कैसा तूफान आता है? छोड़ो, अभी थोड़ी लेट उठेंगे, जो भी आता है, चलो इतना तो कर लिया, औरों से तो अच्छी हूं, और तो इतना भी नहीं करते, ये है तूफान। हमने जो भी मेरा लेवल है उसको मुझे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। बाबा ने बोला सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की, पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, माया थक जाएगी। हमने माया को थका कर छोड़ा। तो बाबा ने बोला पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, पहलवान को भी ले सकते हो मनन चिंतन के लिए। पहलवान कैसे पहलवान है बताओ? सबसे बड़ी पहलवानी तो हमारी है विकारों से लड़ाई की। और बताओ? बाबा हमें शक्ति देते हैं और पहलवान बनाते हैं। तो पहलवान क्या करता है? जो पहलवान बनता है वो बनता कैसे है? प्रैक्टिस करके। हाँ, वो निश्चय, दृढ़ता, वो मसल्स बनाता है, एक्सरसाइज करता है, उसको पता होता है कि दुश्मन जो है, जो सामने उसका ओपोनेंट है, वो उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता है, तो उसके लिए वो क्या क्या युक्तियां लड़ता है, अपने मन को साधता है। हाँ जी, अखाड़े में भी जाके वो अपनी रोज प्रैक्टिस करता है, सुबह शाम। दीदी आपको रिपीट ही कर रही थी मैं, युक्तियां आती हैं उसको। युक्तियां आती हैं कि कैसे इसको फाइट करना है। रेगुलर होता है। वेरी नाइस वर्ड ओवर हियर, क्योंकि जो पहलवान होता है उसको पता है कि दूसरा कहाँ कहाँ उसको मार के गिरा सकता है, तो उसको एस्केप करने की भी युक्ति आती है और सामना करने की भी युक्ति आती है। तो हम भी जब इस यात्रा पर हैं तो पहलवानी क्या होगी हमारी? कौन सी चीज को एस्केप करना है मुझे पता हो, कौन सी चीज का सामना करके मुझे उसको क्रॉस करना है मुझे ये पता हो। ट्रिगर्स आएंगे, बातें आएंगी, बहुत कुछ होगा, और उसका एम ऑब्जेक्टिव होता है मछली की आंख, बस उधर ही फोकस कर।
उसका फोकस होता है मैं तो किसी तरह जीत जाऊं, बस मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है। तो वो कितना भी उसको दूसरा पछाड़ता है, नीचे गिराता है, वो फिर उठकर लड़ता है। यही दिखाते हैं ना, जो गिरता उठता गिरता गिरता फिर उठता है। है ना। और कई बार जो गिरा होता है लगता है वो हार गया, वही जीत जाता है एंड में। यही हमारी स्टोरी है। जीते हारे करते करते एंड में बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया आज? एंड में कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, कर्मों से न्यारे हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। फिर एक बाबा ने मूल बात बताई, आज बताओ क्या मूल बात बताई? कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करती। हाँ, जी, साइलेंस। और साइलेंस के ऊपर हम पीछे दिनों में काफी हमने किया था ना, होमवर्क करते थे। तो अपने आप को बस मौन में रखने का अभ्यास, मुख का मौन, फिर मन का मौन करना इजी हो जाएगा। कल की रात की क्लास में एक बहन शेयर किया, कहती है कि मेरे तो 2 ट्रिगर्स हैं, उसमें से एक उसने बोला मैं इतना बोलती हूँ, मेरे को चुप रहना मुश्किल होता है, और जब सेंटर वाले बोलते हैं कि चलो अब मौन में बैठ के हम योग करेंगे, तो वो कहते हैं 3 घंटे बैठो, मेरा तो 5 मिनट बाद ही हो जाता है कि मेरे को तो बोलना है ना, अंदर हलचल है। तो इसको, साइलेंस को एक्सपीरियंस करने के लिए किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, और इसको प्रैक्टिस करने के लिए पहले बॉडी को कि मूवमेंट कम करो, थॉट्स कम हो जाएंगे। ओके, वो योग के टाइम। पर मैं वैसे कर्म में हूं, पर मैंने साइलेंस को मेंटेन करना है, मेरे को आती ही नहीं साइलेंस मेंटेन करनी, चुप ही नहीं रहना होता ही नहीं है। आप ज्ञान का मनन चिंतन करो तो हो जाएगा। आज बाबा ने बोला मनन चिंतन तुम करते हो, मैं नहीं करता, मैं तो ज्ञान का सागर हूं, मुझे थोड़ी करने की जरूरत है, मुझे तो तुम्हारे भी एक एक थॉट्स पता है। ठीक है, बाबा ने आज फिर रेपिटेशन की बात करी और रूहानी धंधा, है ना, यही मुरली में ये 2 मेजर और पॉइंट्स हैं। एक बार वरदान पढ़ेंगे जी? हाँ जी, आज का वरदान पे भी मनन चिंतन कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते, कारण का निवारण पर सच्ची यात्रा पर लिखो रेणु बहन, आप उस तो पे भी लिख लेंगे। हाँ, दोनों पे कर लेंगे। दोनों पे करो, वेरी गुड। हाँ जी, वरदान है कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भक्त। तो जब कारण आ जाता है, हम निवारण की बजाय सिर्फ कारण वाई करते ना, वाई डिड दिस हैपन, ऐसे कैसे हो गया, हम ऐसे कर लेते तो, अगर हम कहते हैं हम ऐसे कर लेते तो फिर तो हम कारण में ही चले गए। जैसे एक सिस्टर ने मुझे फोन किया कि उनका कोई ट्रांसप्लांट होना था, जो किसी ऑर्गन का, उनके हस्बैंड का, तो उन्होंने उस ऑपरेशन के समय शरीर छोड़ दिया। तो कभी कहती है मैं डॉक्टर को ब्लेम करती हूँ, कभी मैं खुद को ब्लेम करती हूँ, कभी कुछ, बस यही कि मैं वहां चली जाती, ये कर लेती, तो और ही और अपने आप को उसमें घुसा के और सैड होती जा रही। पर अब क्या करना है, हमको तो यही देखना, क्योंकि हमारे हाथ में वही है, हमारे हाथ में जो बीत चुका वो नहीं है, हमारे हाथ में जस्ट नाउ है, मुझे उसको देख। तो फिर चिंता और डर निकल जाएगा, क्योंकि हम नाउ वी नो कि मैं आई एम डूइंग माई बेस्ट एंड गॉड इज विथ मी, बाबा इज, तो और उसमें मुझे सारी शक्तियों को, आज शक्तियां जो हमारी है, अभी थोड़े दिन पहले रिवाइज करी थी ना, उनको यूज करना है। और उसमें सबसे पहली शक्ति हम कौन सी कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताओ? सहने की शक्ति, सहनशीलता, पावर टू विड्रॉ, अंदर घुस जाओ, साइलेंट हो जाओ, बाकी सब हो जाएगा। पर हमको ये भी देखना ना कौन सी शक्ति किस समय यूज करनी है। बिल्कुल, वो तो है, पर वो एक्सपीरियंस से आता है जी।
जब करते जाओगे तो आ जाएगा कि अभी ऐसे करना है, अभी ऐसे करना है, ऑटोमेटिक होगा। और कुछ समझ नहीं आता तो बोलो बाबा आ जाओ बताओ। निवारण तो बाबा वो ही तो है ही, करेंगे। वो तो है ही, है ना जी। स्लोगन पढ़ेंगे। बाबा ने कभी कहा कि कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। खेल करने आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खेल क्या होता है? खेल में क्या होता है? हाँ, एंजॉय करते हैं। कभी हाँ, हार तो कभी जीत है ना। होती है। एक बॉल होती है, उसके पीछे भागते हैं, दोनों तरफ के उसके पीछे भाग रहे हैं। एक एक जो ओपोनेंट है वो भी चाहता है, हम भी चाहते हैं। मैं भी जीतूं। हाँ, तो अब माया क्या चाहती है? मैं जीतूं। मैं चाहती हूँ मैं बाबा का बच्चा, मैं अपने पवित्रता से, अपने ज्ञान की शक्ति से, अपने योग की शक्ति से जीतूं। तो जब वो खेल कर रही है, अगर हम हिलते डुलते नहीं है तो वो अपना खेल करना बंद कर देती है। जैसे कोई टीज करता है ना, खाता है चॉकलेट, मैं नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी भी ले ली। तो बच्चा अगर रोना बंद कर देता है, बोलता है तो खा ले, मेरे को नहीं चाहिए, उसका खाने को ही दिल नहीं करता। बच्चे करते हैं ना आपस में, टीज 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 होना बंद हो जाओ, तो फिर रिजल्ट इज ब्यूटीफुल। हाँ जी, स्लोगन पर। हाँ जी, स्लोगन है, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी। वृत्ति किसको कहती है? एटीट्यूड। हाँ, और एटीट्यूड किससे बनता है? सोचें, परसेप्शन, Your thoughts. जो हमारे थॉट्स है उसी से वृत्ति बनती है। मन में पहले चीज आती है, उसको सोचते हैं, फिर वो बनती है। जो हम एक बार करते जाते हैं वो फिर वो आदत बन जाती है, उसका संस्कार बन जाता है, वही संस्कार के रूप में आ जाती है। और नीलम बहन कुछ कह रहे थे? हाँ जी, आई थिंक वृत्ति इज हाउ यू परसीव एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड। तो अगर आपको श्रेष्ठ तरीके से उसको परसीव कर रहे हैं तो वो आप रिस्पॉन्ड भी श्रेष्ठ तरीके से करेंगे। तो वृत्ति इज द डीपर थिंग। माना जो हमारा पहले हमने सोचा, हम और फिर हमने उसको एक्शन में ले आए, बार बार एक्शन में लाए, मेरा संस्कार बन गया। अब जब वृत्ति भी जैसे संस्कार ऑटोमेटिकली काम करता है। एक स्मोकर होता है, उसको सोचना थोड़ी पड़ता है, वो सिगरेट उठा के पीता है। वो ये थोड़ी सोचता है अब मैं सिगरेट उठाऊंगा, अब मैं लाइट करूंगा, फिर मैं स्मोक करूंगा। इट इज ऑन एन ऑटोमेटिक मोड, क्योंकि उसका संस्कार बना हुआ है कि उसको हर आधे घंटे में एक सिगरेट उठानी उठानी। हमारा संस्कार एक, हाँ, संस्कार जो ऑटोमोड पे डीप लेवल पे जब काम करता है, और संस्कार भी है, अगर संस्कार विकारी है तो मेरी वृत्ति विकारी होगी। संस्कार अगर श्रेष्ठ, संस्कार अगर आत्मा के गुणों के ऊपर बेस्ड है तो वृत्ति भी वैसी होगी। मेरा संस्कार बना हुआ है, कोई आए तो पहले तो मैं उसको क्रिटिसाइज करती हूँ, हाय हाय ये कैसा है, ये सो अजीब, बड़ा वियर्ड है। तो मेरा यही एटीट्यूड है। अगर कोई आए, मेरा संस्कार ही है सबको वेलकम करना, एक वो है ना। तो मेरी जब वृत्ति श्रेष्ठ होगी तो मेरी आपकी प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? प्रवृत्ति अपनी फैमिली को भी बोलते हैं, और मेरी प्रवृत्ति मेरा शरीर भी है, विद माई 5 सेंसेस। तो जब ये वाला श्रेष्ठ होता है ना तो शरीर भी श्रेष्ठ हो जाता है। सारा कुछ डिपेंडेंट ऑन थॉट्स। लुइस हे की एक उसने जो बुक लिखी है, शी हैज हील्ड हरसेल्फ ओनली विद थॉट्स। और उसने एक एक डिजीज का लिखा है, कौन से थॉट के कारण होती है और उसका निवारण क्या, सारा कुछ उसने लिखा हुआ है। आप देखो, वो बाबा के ज्ञान में नहीं चल रही आत्मा, उसने सोच के समझ के उसको एक्सपीरियंस करके किया। कैंसर था, वेजाइनल कैंसर था, शी क्योर्ड हरसेल्फ, शी डिडंट गेट हर सर्जरी डन, डॉक्टर gave her 1 year to live, and she died only very recently at a very ripe age. मतलब क्या हुआ कि हम सारा कुछ अपनी, जब उसने अपनी वृत्ति को बदला, शी हैड एंगर अगेंस्ट अ मदर हु रीमैरिड, तो उस एंगर को शांत किया। हमारे अंदर की भी जो नेगेटिव भावना है हमारे अंदर क्रिएट करती है बीमारी।
तो ये प्रवृत्ति, और फिर हमारी फैमिली के ऊपर तो इम्पैक्ट हमारी वृत्ति का होता ही है ना। और ज्वाला स्वरूप जो बाबा ने बोला योग के लिए क्या है, ज्वाला स्वरूप योग करो, अनुभव करो और करो। कल भी बात करी थी, ज्वाला से क्या होता है, सब कुछ भस्म हो जाता है। कुछ खत्म होके वो राग बन जाती है, उसकी स्वरूप बदल जाता है ना। स्वरूप हम भी बदल जाता बाबा की याद से अपने आप के अपने अंदर आए हुए सारी नेगेटिव बातों को समाप्त कर देते हैं, और फिर हम अपने श्रेष्ठता की ओर चल पड़ते हैं। ठीक है। और बाबा ने कहा ना, आर्ग्यू नहीं करना। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू वाद विवाद नहीं आर्ग्यू नहीं करना है। करना, बिल्कुल। जो दृढ़ता पे मैंने आपको भेजा, थोड़ा सा उसको ले लेते हैं कि हर चीज का हमारा समाधान क्या है, दृढ़ता से उसको हमारे को एक सेकेंड, आई लेट मी जस्ट टेक इट आउट। इसके ऊपर मुरली से निकाले हुए थोड़े पॉइंट्स हैं, वो भी मैं आपको भेज दूंगी। तो जो हमने प्लान किया है 21 दिन का संगठित योग का पुरुषार्थ दृढ़ता, जब जीवन की हर चुनौती के बीच भी मन स्थिर और संकल्प अडिग रहता है, वही दृढ़ता कहलाती है। बाबा के महावाक्य, ये गुण हमें केवल लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं, बल्कि रास्ते की हर कठिनाई को शक्ति में बदलने की कला सिखाता है। रास्ते में हम जा रहे हैं परम धाम, फिर हम जा रहे हैं सुख धाम, पर अब संगम युग पर हम यात्रा पर हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो हम रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसमें मैं सामना कैसे करती हूँ। और आज का तो वरदान भी क्या है, मास्टर सर्वशक्तिवान, कौन सी शक्ति को कब यूज कर रही हूँ। तो इस मंथ में हमारा अव्यक्त इशारा क्या है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बनाओ। तो 21 दिन में अपने पुरुषार्थ की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। एक कमजोरी को पहचान कर दृढ़ता द्वारा गणेश की सूंड से उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हर दिन अपने चार्ट में देखेंगे कहां कमी रही और कहां विजय मिली। विशेष स्वमान है, मैं दृढ़ता की प्रतिमूर्ति हूं। अगर दृढ़ता की जड़ों को मजबूत कर दिया तो विजय निश्चित है। ठीक है ना। मैं दृढ़ता की प्रतिमूर्ति हूं। अपनी कमजोरी को पहचानना है ना। जैसे कल उस सिस्टर ने बड़े ओपनली शेयर किया, मैं चुप रह ही नहीं सकती। और मतलब सब हंस भी रहे थे, पर सपोर्ट भी कर रहे थे कि कितनी ऑनेस्टली अपनी बात बता रही है। मेरे से ये होता ही नहीं, मैं सोचती हूँ मैं फिर कर देती हूँ। तो हमने पहचानना है और उसके ऊपर काम करना। ठीक है। और आज का जो गणेश जी का आपको भेज रही हूं अभी, वो है कुल्हाड़ी। गणेश जी के हाथ में कुल्हाड़ी दिखाती हूँ। अर्थ यह है, कुल्हाड़ी अतीत के बंधनों को काटने का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाती है कि परमात्मा की याद से अपने पिछले कर्म खाते को कुल्हाड़ी से काट देना है। अटेंशन रखना है, पुराने संस्कार और संस्कार की आकर्षण से मुक्त अपने अनादि आदि स्वरूप का अनुभव करना। मतलब मेरे साथ पास्ट में जो हुआ, मेरे को उसको छोड़ के आगे बढ़ना, उसको छोड़ दो। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, पास्ट इज पास्ट। और उसको करने के लिए योग की अग्नि और दृढ़ता दोनों चीजें चाहिए। ठीक है। और आज हम सब योग में ही अभी योग करते हैं ना, तो उसमें अपनी कमी को पहचानेंगे और कुल्हाड़ी लेकर उसको काट देंगे। ठीक है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को फोकस कर लेंगे। सारी बातों से अपने आप को फ्री करेंगे।
मुझे अपने मन और बुद्धि से केवल ये बिंदु नजर आए। मैं बिंदु बनकर अपनी आती जाती सांस पर फोकस कर रही हूं। अपने आप को संकल्प दें, इन सांसों को ऑब्जर्व करने वाली मैं बिंदु, बस सिर्फ अटेंशन सांस पर। शरीर के किसी भी अंग में कोई दर्द है, कोई इचिंग है, उसके ऊपर फोकस हो जाए। आप हिलेंगे नहीं, सिर्फ फोकस हो जाए। इस प्रकृति, इस प्रवृत्ति अर्थात इस शरीर को, शरीर के हलचल को देखने वाली मैं बिंदु, मैं सिर्फ वॉच कर रही हूं। महसूस करें, मैं इस शरीर से अलग हूं। इस शरीर को चलाती हूं। इस शरीर द्वारा इस जीवन को चलाती हूं। मालिक हूं। मैं एक संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। इस ब्राह्मण जीवन में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा का बनते ही बाबा ने मुझे वरदान दिया, योगी भव, पवित्र भव। ये प्योरिटी का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। मेरे शरीर के एक एक सेल में जा रहा है। मेरा शरीर इस पवित्रता की लाइट से जगमगा रहा है। और अब ये लाइट का शरीर मेरे स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है और मैं इसमें प्रवेश करती हूं। और इस लाइट के शरीर से सूक्ष्म वतन पहुंचेंगे, सफेद प्रकाश की दुनिया। सामने बाप दादा, बाबा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे हैं।
आओ बच्चे, बाबा के सामने बैठ जाए और बाबा से अपना संकल्प शेयर करें कि बाबा, आज मैं आपको मेरे अंदर जो भी आई हुई माया की प्रॉपर्टी है उसको देने आई। रिफ्लेक्ट करें, कौन सी वो चीज है मैं बाबा को दे दूं और उसका ऑपोजिट गुण ले लूं तो मैं आत्मा फ्री हो जाऊंगी, फ्रीडम मिल जाएगी मुझे। रिफ्लेक्ट करें, बाबा के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और बाबा को देते जाएं। गिव योरसेल्फ 2 minutes to do this. फ्री हो, बाबा से विजय का वरदान और जो गुण चाहिए, जो शक्ति चाहिए, उसका बाबा जो ये हुई जूलियंस सब कुछ देने को रही हम से। जैसे ही बाबा को दिया, बाबा ने हमारे सामने एक कुल्हाड़ी इमर्ज करी और बाबा ने कहा, आज इसको पूरी तरह से काट दो। कोई पास्ट की बातें, कोई चिंता, कोई संस्कार, कोई सोचने की आदत, आज उसको कुल्हाड़ी से कट कर दिया। बाबा ने अग्नि जलाई, यज्ञ अग्नि, और इस कटी हुई कमजोरी को इसमें डालकर भस्म किया। बाबा बहुत प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे। बाबा की दृष्टि को एंजॉय करें।
इस दृष्टि में भरा है स्नेह, इस दृष्टि में भरा है बाबा का प्यार, इस दृष्टि में भरा है वरदान। रिसीव करें। मुक्त हो गए, फ्रीडम मिल गई। अब ये गंदगी, ये कमजोरी मेरी पवित्रता को भंग नहीं कर सकती। दे दे बाबा के हाथ में हाथ। बाबा अपनी सारी शक्तियां, गुण मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे रेडी कर रहे हैं निरंतर यात्रा करने के लिए, सशक्त बना रहे हैं। अब फ्री होकर बिंदु बन जाएं और बिंदुओं के देश पहुंच जाएं, ऊंच से ऊंच बाबा के पास। मेरा ऊंच से ऊंच घर, मेरी ऊंच से ऊंच स्थिति है यहाँ। बाबा की किरणें मुझे संपूर्ण पवित्र बना रही हैं। आपने छू कर हृदय के तार को, आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा, मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को पावन पावन कर दिया बाबा, मन के संसार को आपने छू कर हृदय के तार को आपने छू कर। नैनों में चमके उठी यहां से हम सब नीचे उतरेंगे। वापस अपने तन में आ जाए।
की किरणों से अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति को मैं एक्सपीरियंस कर रही। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। दृढ़ता की शक्ति से जब चाहूं जो चाहूं कर सकती हूं। ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Seven शांति दीदी। Om Shanti. You have the traffic control thing? You can unmute yourself. Okay. ट्रैफिक कंट्रोल में क्या होता है? ये क्या डालें? एंड में किया ना, we just whatever we are given बाबा देकर लेना और उसमें ओम शांति।